ये गीता के साथ द्वितीय दिवस है। कल थोड़ा प्रॉब्लम था, फिर भी 3 श्लोक का अर्थ आपके मध्य में कहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। श्रोताओं, वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद जैसा दूध, दही, छाछ और मक्खन, चाहे वेद 4 वेद भगवान के सोने के बाद उसका जन्म हुआ, निद्रा अवस्था में। श्रुति, षडदर्शन, लेकिन ये गीता परमात्मा ने स्वयं अर्जुन को अपने मुख से सुनाई है। गंगा का स्पर्श, खाली जल का स्पर्श उसको गंगा बना दिया। जिन लोगों ने नाम का स्पर्श लिया वो संत बन गए, लेकिन ये तो स्वयं परमात्मा के मुख से निकला हुआ है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ अर्जुन एक माध्यम है, लेकिन जगत का हर एक व्यक्ति अर्जुन है। उसके लिए कोई ना कोई दृष्टि चाहिए, उस दृष्टि को दिशा देने का कार्य गीता करती है। श्रोताओं, आप सभी, मैं ये चाहता हूं कि आप इस गीता को समझने का प्रयत्न करें। गीता समझना, ये अलौकिक गीता आत्म तत्व के ऊपर परमात्मा ने लिखी हुई, जो जिसके ऊपर कर्म का दायित्व दिया है उस कर्म को पूर्ण तरीके से निभाना ये गीता सिखाती है। अगर कोई व्यक्ति बैल है तो बैल का कर्म है खेतीबाड़ी में काम करना। अगर नहीं करेगा तो उसको कोई बैल नंदी नहीं कहेगा। या एक मुझे उदाहरण याद आता है कि स्वामी विवेकानंद जी के साथ में बहन जी रहती थी। वो एक स्कूल में गई उनके आत्मजीवनी में। उन्होंने स्कूल के टीचर से पूछा कि आप क्या कर रही हो, तो बड़े उत्सुकता के साथ उसने उत्तर दिया, पहले मैं पूजा कर रही हूं। ये जो 50 कन्याएं मेरे सामने हैं, ये मेरे देवता है और मैं अपने शब्द सुमनों के द्वारा उनके ऊपर पुष्प चढ़ा रही, वो है मेरी पूजा। ये कर्म है। और यही कर्म अर्जुन को परमात्मा ने 700 श्लोक में समझाने का प्रयत्न किया। पहला अध्याय अर्जुन ने अपने मन की व्यथाओं को भगवान के सामने व्यक्त किया, और दूसरा परमात्मा ने उसके ऊपर उत्तर दिया। अर्जुन भी अपने जगह पे गलत नहीं था, लेकिन सारे जो धर्म के साथ में रहते, स्वधर्म शेष कर्म परधर्म भया हुआ। इसलिए गीता के पहले अध्याय में तो अर्जुन के, संजय के, सभी के संवाद है, और उसका नाम ही विषाद है, जो दुख है। हर एक के जीवन में, अपने संसार में अपना अपना दुख प्राप्त होता है, उसमें वो दुखी होकर विषाद, रोने गाने, अपने अपने मन की व्यथाओं को बोलने लगता है। यही अर्जुन भी एक, हर एक, जितने भी, मैं तो समझता हूं 800 करोड़ लोग हैं, ये सभी की अवस्था अर्जुन जैसी है। उस अर्जुन को, अर्जुन का अर्थ होता है अर्जन, जो अच्छे कर्मों को स्वीकार करते हुए अर्जन करके उसको वापस पुनरुक्ति करना, उसका नाम अर्जुन। आइए मैं आपको गीता के 3रे श्लोक में ले चलता हूं, मेरे साथ चलिए। यह श्लोक दुर्योधन व्यक्त करते हुए, दुर्योधन वाच संजय बता रहे, पच्छेताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महती चनम। पच्छेताम पांडुपुत्राणाम, हे आचार्य, उनको कहा कि महाराज, पांडुपुत्राणाम आचार्य महती चमम यूडाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। आपके बुद्धिमान शिष्य, कभी कभी व्यक्ति थोड़ा सा सुई चुबाकर बात करता है। यही बात अर्जुन अपने आचार्य से कहते हैं कि आपका बुद्धिमान शिष्य, मतलब उकसाने का काम। जो सत्य धर्म पे जो व्यक्ति चलता है, उसके ऊपर जब संदेह करता है तो आदमी को दुख होता है। समर्पण भाव से
क्योंकि सभी लोग, चाहे भीष्माचार्य हो, द्रोणाचार्य हो, कृपाचार्य हो, ये निष्काम होकर अपने वचनों का और कर्म का पालन करते हुए कौरवों का साथ दिया। लेकिन फिर भी उसमें भी अर्जुन संकुचित बुद्धि के स्वाद में आचार्य को भी कहते कि महाराज आपका बुद्धिमान शिष्य, और उस बुद्धिमान शिष्य के प्रति आपका प्रेम कैसा है मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी आपको युद्ध करना है और उसमें आगे बढ़ना है। ये उनको पंच किया, ये शब्द उनमें देखा जाए। आगे का श्लोक कहते हैं, अत्र शूरा महिषवास भीमा अर्जुन सभायुधि युयुधानो विराटच्च द्रुपदज्ज महारथा। अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्र, अनेक प्रकार के शूरवीर, कौरवों के तरफ तक 5 शूरवीर ऐसे थे। एक भीष्माचार्य जी इच्छा मृत्यु लेकर चलने वाले, जब तक उनका मन नहीं हो तब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकते। कृपाचार्य जी, द्रोणाचार्य, जब तक हाथ में शस्त्र है तब तक उनको कोई हरा नहीं सकता था। कर्ण जब तक कवच कुंडल थे तब तक उसका कभी मृत्यु नहीं हो सकती है, सूर्य देवता का वरदान था। और अश्वत्थामा चिरंजीव, वो कभी मर नहीं सकता है। और दुर्योधन स्वयं वज्रांग था। इसीलिए इन दोनों, ये 5 ही लोग, लेकिन इतने बड़े बड़े योद्धाओं के साथ में कौन कौन है? दुष्ट केतु चेकितानाम काशी राजच्च वीर्यवान पुरोजित कुंती भोजच्च सैवेच्च नरपुंगवा युधामन्युच्च विक्रांत उत्तमो मोजच्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदयाच्च सर्व एव महारथा। उसमें दुष्ट केतु, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज, इसमें सभी शैव, युद्धामन्यु, उत्तम मौज, अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये विशेषकर उनका नाम लेकर संबोधित करते हुए कहते कि इतने बड़े बड़े योद्धा है। अस्माकं तु विशिष्टा ये तन्नी बोध द्विजोत्तमा नायिका मम सैन्यस्य सभ्यार्थ तान ब्रवीत ते। हमारे पक्ष में भी उसी तरह से श्रेष्ठ लोग हैं और आपकी जानकारी सबकी, आप सबको जानते हैं। ऐसा उनका नाम लेकर उन्होंने कहा, अस्माकं तु विशिष्टा, अनेक प्रकार के विशिष्ट शूरवीर है। तन्नी बोध द्विजोत्तमा नायिका मम सैन्यस्य सज्ञार्थ तान ब्रवीत ते। उन्होंने उनको संबोधित करते हुए कहा, भवान, कौन कौन कहते हैं? भवान भीष्मच्च कर्णच्च कृपच्च समितंजय अश्वत्थामा विकर्णच्च सोमदत्तस्तैवच। ये इतने लोग मैंने आपको नाम बताया, सबका नाम लेकर जा संग्राम विजयी, जो कभी जीवन में भीष्माचार्य जी वो थे, परशुराम जी महाराज को 21 बार पृथ्वी को निक्षेत्रीय करने वाले परशुराम, अपने गुरु को ही हराने वाले वो भीष्माचार्य जी महाराज। ऐसा अलौकिक शक्ति संपन्न युद्धवेत्ता थे, जो युद्ध कौशल में पारंगत थे और परशुराम जी के शिष्य रहे। वो कर्ण भी परशुराम जी का शिष्य रहा, लेकिन कर्ण ने चोरी से विद्या ग्रहण कर ली थी। इसलिए उन्होंने उनको श्राप दिया था कि तुमको कभी भी युद्ध के समय में जब जरूरत पड़ेगी तब आपकी हमारी सिखाई विद्या आपको स्मरण नहीं रहेगी, आपकी विस्मृति होगी। ये गुरु का श्राप था। और कहते हैं कि कामी तिरे क्रोधी तिरे तिरे सब कोई, गुरु द्रोही ना तिरा अस्तक सुनाना कोई।
गुरु संग कपट, मित्र संग चोरी, कोई वह निर्धन और कोई वह कोड़ी। जीवन में गुरु के साथ कपट करना और मित्र के साथ चोरी करना, ये आपको निर्धन, पदभ्रष्ट, पतन, दारिद्र्यता, दुख ये प्रदान करता है। इसलिए श्रोताओं, कुछ एक वचन उन्होंने कहा है कि आप अपने जीवन में इन सभी वचनों का ध्यान रखें। हम लोग सोचते हैं कहीं अपने अपने तर्क से, आप अपने बुद्धि से आप अपने आप को मानते हो कि नहीं ये सब ऐसा है, सब ऐसा है, असत्य बोलना चाहिए। जरूरी नहीं है। ध्यान रखना, दारू की ताकत जल्दी आती है, दूध की ताकत धीरे धीरे आती है। अपने जीवन में सत्य का झंडा लेकर चलिए। आज भी कोई भी व्यक्ति अपने आप को रावण होने का आशीर्वाद नहीं मांगता है, राम होने का आशीर्वाद मांगता है। राम का जितना भी चरित्र गुणगान किया जाए और राम के साथ जितने भी सहयोगी रहे, सब के सब पूजनीय रहे, और रावण के साथ जितने भी सहयोगी रहे वो सब महाराज अगर देखा जाए तो वो कोई भी व्यक्ति हम जानते नहीं है। यहां तक कि जितने भी वानर तक तर गए धर्म के मार्ग के ऊपर, ठीक है परेशानियां आती हैं, जीवन में दुख आता है, कई प्रकार के संघर्ष आते हैं, लेकिन उस संघर्ष से, उस परेशानियों से ये अपने प्रारब्ध कर्म कहा गया। आगे लिखा हुआ है, मैं उससे आपके साथ रोज संवाद करूंगा कि आप अपने जीवन में जो कर्म दिया हुआ है, आपको अपने विश्वास के साथ इतना आपका सिक्स सेंस कहे कि नहीं मैं अच्छा काम कर रहा हूं, मैं अपने माता पिता के, परिवार के लिए, समाज के लिए, सबसे पहले स्वयं के लिए मैं किस मार्ग पे चल रहा हूं, मेरी विचारधारा कैसी है, ये जब आपको अपने आप को गवाह देने लगेंगे, नहीं तू सही कर रहा है। जबकि आप अगर कोई भी गलत काम करते हो तो आपकी बॉडी वाइब्रेट होने लगती है, संकेत करती है नहीं ये गलत है, इस मार्ग पे नहीं चलना है। एक मन अंदर से आवाज भी देता है कि ये कोई दारू पीने वाला हो तो उसको अगर कोई पूछे कि मुझे दारू पीना चाहिए तो अंदर की आवाज आएगी कि नहीं पीना चाहिए। ये उसका अपना जिसको कहते हैं कि आत्मा की आवाज है, ये विवेक बुद्धि की आवाज है। लेकिन इंद्रिय कभी कभी लोभवश, कामवश, क्रोधवश समाज को देखकर, संगति के असर के कारण उस मार्गों को अपने आप को चलाने के लिए मजबूर कर देता है, लेकिन वो कोई लंबा समय चलने वाला नहीं होता है। अपने जीवन में धर्म के साथ चलिए। परेशानियां हो सकता है, समय ने अर्जुन को ब्रह्मनला बना दिया था, लेकिन समय ने अर्जुन को आदरणीय, आचरणीय, वंदनीय इसी समाज ने ही बनाया। हर एक व्यक्ति अपने आप को अर्जुन जैसा बनना चाहता है। हर एक व्यक्ति, जहां रामायण के हर एक पात्र में ये मेरा राम है, ये मेरा भरत है, ये मेरा शत्रुघ्न है, रामायण की जितनी भी पात्र है, हर एक पात्र का किसी ना किसी को संबोधन किया जाता है। ये तो इस गांव का रावण है, ये कैकेयी है, ये मंथरा है, या कौशल्या है, या दशरथ है। इस तरह के संबोधन के साथ विभीषण है, इस तरह के संबोधन के साथ एक बोलचाल की भाषाओं में आप निरंतर उच्चारण करते हो। इसका संकेत यही है, सत्य परेशान हो सकता है, कठिनाइयां आ सकती है, संघर्ष आ सकता है। और श्रोताओं, किसी का भी परीक्षण लोहे का परीक्षण नहीं होता है, परीक्षण तो सोने का ही होता है, 24 कैरेट है या नहीं है। इसलिए आप, मैं सभी से कहूंगा, आज 20 मिनट पूरे हो गए, कल हम लोग वापिस इसके ऊपर चिंतन करेंगे। सद्गुरुनाथ भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।